नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। ये वीडियो नहीं तस्वीर दिखाऊंगा, जरा तस्वीर देखिए। ये बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद हैं और क्या कह रहे हैं। एक छोटी सी क्लिप है, वीडियो क्लिप जो संसद के अंदर की वायरल हुई है। राहुल गांधी की तरफ कह रहे हैं, अपने के साथी को कह रहे हैं कि चिढ़ गया ना राहुल गांधी। ये दरअसल राहुल गांधी तो नहीं चिढ़े, लेकिन इस चीज ने ये बता दिया कि जो संसद का ये दूसरा सत्र शुरू हुआ है, सत्र का दूसरा भाग शुरू हुआ है, बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है। 3 दिन से किस स्ट्रेटेजी पे बीजेपी काम कर रही है। वो स्ट्रेटेजी है सिर्फ और सिर्फ इतनी कि भाई इस वक्त इतने मुद्दों से घिरे हुए हैं, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ पा रहे हैं, प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, सीनियर नेता सब छुप गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी का पुराना हथियार काम नहीं कर रहा, उसको रिवाइव करने की कोशिश करें, और वो हथियार है कि हेडलाइंस को डाइवर्ट करो। गोदी मीडिया को कोई मसाला दे दो ताकि इस देश में नैरेटिव चेंज किया जा सके, लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस के नेताओं को चिढ़ाओ और उनसे कोई ऐसा बयान निकलवाओ, कोई प्रधानमंत्री पे कुछ ऐसा बुलवाओ कि जिसको लेके हम नैरेटिव ले उड़ें, ध्यान लोगों का दूसरी तरफ कर दें। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी ये भूल गए कि आप तो फिर भी इतना ही बोल रहे हैं, चिढ़ गए। निशिकांत दुबे जो लगातार बीच बीच में बोल रहे हैं और क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं, नेहरू के एडवीना के साथ संबंध को लेकर फिर से बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। उसके बावजूद कांग्रेस जानती है कि उन्हें किस पे फोकस रखना है। वो जानती है कि ये बीजेपी का ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना है, और इस ट्रैप को बनाने की कोशिश में निशिकांत दुबे की फजीहत भी केसी वेणुगोपाल ने आज सदन के अंदर ही कर दी, और ये भी बता दिया इस देश को और बीजेपी को कि निशिकांत दुबे को किस लेवल का नेता या स्पीकर विपक्ष मानता है। We can have a debate. I know that Nishikant Dubey is not in a good list of that much things. Though he want to invite our attention and he want to ask something against your Prime Minister. That was a clear intention yesterday. We know that. That was a clear intention. We know that. Honorable Member, it was a clear intention, sir. You are moving Let me speak, sir. against You the didn't speaker. I didn't Removal of speaker. Sir, that was a clear intention. अध्यक्ष को हटाने का सरकार के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाया आपने, स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाया है हटाने के लिए। How many people? Yesterday you see the report. Yesterday you continue. Come to the point. How many times he attacked LOP? Come to the point. Very bad language, filthy language. Why using filthy language? Why bird language? Then you have no problem, sir. Should be common. You go it. You come to the point, please. Just I am requesting. No, sir. I'm not leading. I'm not leading. एक मिनट। मुद्दों से भटकना हो तो जब ऐसा जवाब आता है तो चेहरा आपने देखा, निशिकांत दुबे का चेहरा कैसा था। अब आप 3 दिन से लगातार मैं देख रहा हूं सदन की कार्रवाई में सिवाय राहुल गांधी के और कोई जिक्र सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं हो रहा। राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं, राहुल गांधी को एलओपी नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी पजामा क्यों पहनते हैं, ये वो अटरम शटरम सब बातें हो रही है, सिर्फ मुद्दों की बात नहीं हो रही। और इतनी बार तो राहुल गांधी की पार्टी वाले शायद उनका नाम नहीं लेते जितना सदन में बीजेपी ले रही है, और इसके मजे राहुल गांधी भी लेते हैं। और राहुल गांधी जो है ना, जख्मों पे नमक छिड़कना बहुत अच्छी तरह से जान गए। Multiple times the discussion here is about the democratic process and the role of the speaker. Multiple times my name is being raised while things are being said about me. रुकिए सुनिए। This house is the expression of the people of India. This house does not represent
one party. This house represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. I will start to speak. बात पते की है। केसी वेणुगोपाल ने एक और बात आज बोली थी, वो बड़ी सही बात बोली कि भाई अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री संसद में आके क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जो वो दावे कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं, बल्कि बीजेपी भी नहीं बोल पा रही, वो भी नरवानी की किताब को झूठा अनपब्लिश्ड बता रही, किताब को झूठा नहीं बता रही, अनपब्लिश्ड बता रही है। इसका मतलब जो छपा है उसके अंदर जो है लिखा वो सही है। कहाँ है प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ईरान पर हमने ऐसा स्टैंड क्यों लिया, क्यों छोड़ी उसको? क्यों प्रधानमंत्री या इस देश की सरकार इस बात पर जवाब नहीं दे रही कि रोज सुबह जब भी उठो देखो पहली बार तो अमेरिका कुछ ना कुछ मजाक भारत का उड़ा रहा होता है। और सबसे बड़ी बात कि इस देश ने क्या कसूर किया था कि 10 साल में तीसरी बार हमें कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। पहले नोटबंदी के लिए आपने हमें कतारों में खड़ा किया, फिर कोविड के टाइम आपने ऑक्सीजन के लिए कतारों में खड़ा किया, और अब गैस सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े कर रहे हैं। पूरे देश से ये तस्वीरें आ रही हैं कि गैस सिलेंडरों के लिए लोग किस तरह लंबी लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। आपकी रेलवे एक ऐलान करती है कि सभी कैंटीन्स में अब इंडक्शन पे खाना बनेगा, और तो छोड़िए, बाकी सब छोड़िए। अरे उन राम जी की तो लाज कर रखते, जिन राम जी का नाम लेकर, जिन राम जी के सहारे आप सत्ता में आए, आज उसी राम मंदिर की कैंटीन में भी प्रसाद बनना बंद हो गया क्योंकि एलपीजी नहीं है। राम के दरबार में प्रसाद नहीं मिल रहा आपकी नीतियों की वजह से, आपके जो है वो एक ऐसे स्टैंड लेने की वजह से जहां भारत की पूरी मिट्टी पलीत हो गई। और इन सब सवालों से एक ही आदमी देश को जवाब दे सकता, अवगत करा सकता, वो है देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री अगर देश को एक बार बता दें कि स्थिति क्या है, क्यों हमने ईरान पे ये स्टैंड लिया, क्यों अमेरिका को हम जवाब नहीं दे रहे, क्यों हमने वो डील करी, क्यों हमें वो परमिशन दे रहा है रशिया से तेल लेने का, क्या गैस की अभी हालत है, आगे कितने टाइम तक ये हालत रहेगी, इस सब का जवाब प्रधानमंत्री को देना। हमने इसीलिए तो प्रधानमंत्री बनाया ना भाई, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इसीलिए बिठाया। लेकिन प्रधानमंत्री को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री को इतने बुरे हालात में भी अपने वही शौक पूरे करने हैं, यानी ट्रेन को झंडा दिखाने के लिए। दिल्ली में सदन में इतने अहम मुद्दों पर डिस्कशन हो रही है, वो छोड़ के प्रधानमंत्री केरल में चुनावी सभा करना जाते हैं और वहां एक ट्रेन को झंडी दिखाने। कौन सी दुनिया का, किस देश का प्रधानमंत्री आपने देखा कि इतना झंडियां दिखाने का शौक जिसको हो, उसके बाद चुनावी जनसभा करते हैं। देश एलपीजी की क्राइसिस से जूझ रहा है और आपको चुनावी रैली पड़ी है। खैर, नई बात क्या है, 5 साल में कोई चीजें बदली नहीं। 5 साल पहले भी देश ऑक्सीजन के लिए जूझ रहा था, प्रधानमंत्री बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे थे, दीदी ओ दीदी कह रहे थे। आज भी वही हो रहा है। देश के हालात पे सदन में नहीं बोल सकते आप, कम से कम चुनावी भाषण में तो कुछ बोल दीजिए। वहां भी प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और इतने क्राइसिस के बीच में अपनी कामयाबी गिना रहे हैं कि हमने केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया। गजब कामयाबी प्रधानमंत्री की, गजब अचीवमेंट इस सरकार की। कह रहे हैं कांग्रेस अफवाह फैला रही है, झूठ फैला रही है, उसकी बातों पे ना हो तो आप सच बताइए ना। केसी वेणुगोपाल वही तो कह रहे हैं कि आप सच बताइए, आप कहिए, सदन में आके खड़े होकर कहिए कि कांग्रेस ये सब झूठ बोल रही है, सच ये है, सच बताइए तो सही। फिर झूठ बोलने से ये नहीं होता कि वो झूठा है, सच तो बताइए। बस ये बोल रहे हैं आप तो कि हम जब भी जहां जिस देश में क्राइसिस होता है हम अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट करवा लेते हैं।
ये सरकार का काम होता है क्या सिर्फ? बाकी कोई काम नहीं है? गजब है। और गजब हालात में ये सरकार चल रही है और गजब इस सरकार के मंत्री। खैर, मंत्रियों में आप एस जयशंकर, हरदीप पुरी, गिरिराज सिंह या निशिकांत दुबे ले लीजिए, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर। जिस दिन बदलेगी सत्ता, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, इनमें से कोई आपको देश की राजनीति के मानचित्र पे दिखेगा भी नहीं। ये अपने दम पर कोई चुनाव नहीं जीत सकते। अनुराग ठाकुर बेशक 4 या 5 बार के सांसद हो गए, लेकिन आज तक जितने चुनाव उस शख्स ने जीते हैं, सब अपने पिता की बदौलत जीते हैं। उनका खुद का कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है। बाकियों के जिनके मैंने नाम लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ, एक बार मोदी हट जाएँ, तो ये पंचायत का चुनाव ना जीत पाएँ। और जो हैं ज़मीनी नेता, वो सब किनारे हैं, सब खामोश है, कहीं दिख नहीं रहे आजकल। मुझे तो जेपी नड्डा भी नहीं दिख रहे, बाकी तो छोड़िए। ये है हालत। ये इसलिए क्योंकि मोदी जी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोविड में क्या हाल हुए इस देश के, वो पूरी दुनिया ने देखा। बहुत छुपाया गया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी सच्चाई सामने आई। उसके बावजूद 24 में लोगों ने इन्हें फिर चुना, हम लोगों ने फिर इन्हें सत्ता में बिठाया। तो जब ऐसी हालात में इनको लोग चुन सकते हैं, तो एलपीजी की क्राइसिस तो बहुत छोटी-सी बात है। इसलिए मोदी जी का कसूर कम है, ये हमारी और आपकी सज़ा है। जैसे अमेरिका के लोग सज़ा भुगत रहे हैं ट्रंप को चुनने की, इज़राइल के लोग सज़ा भुगत रहे हैं नेतन्याहू को चुनने की, वैसे ही हम सज़ा भुगत रहे हैं बार-बार ठोकर खाने के बावजूद भी सबक ना लेने की। नमस्कार।